हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ जो कि आज हमारे बिहार के बारे में है और हम बिहार से हैं और बिहार के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बीपीएससी तैयारी 4 की जो वैकेंसी आई, उसमें पीटी मेंस सरकार बोली कि पीटी मेंस करेंगे। बीपीएससी की तरफ से नोटिस आया कि पीटी मेंस और नेगेटिव मार्किंग रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण बच्चे लोग पटना में गर्दनिया बाग में धरना कर रहे हैं कि किसी तरह नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए और पीटी मेंस नहीं लिया जाए। लड़के लोग का मांग जायज है क्योंकि सरकार अपना जो भी कह रही है, लड़के लोग के और स्टूडेंट के बारे में तो कुछ सोच नहीं रही है। और जो भी अपने बारे में सरकार जो भी अपना बच्चे पर थोप रही है, स्टूडेंट आपको बता दें कि बीए करके स्टूडेंट आते हैं क्योंकि उसके बाद टीचर एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है कि उसका कॉलेज काउंसलिंग होता है, अगर नंबर अच्छा आया है तो आपको कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 साल पढ़ना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है। बीएड करने के बाद सेन सीटेट एग्ज़ाम होता है और सीटेट एग्ज़ाम पास करने के लिए 2 साल कम से कम, किसी-किसी को 1 साल में हो जाता है, किसी-किसी को 2 साल लगता है, किसी-किसी को 3 साल लगता है और किसी-किसी को 4 साल लगता है क्योंकि जो जैसा पढ़ाई करता है, वो ऐसा होता है। और उसके बाद टीचर बनने के लिए पीटी मेंस, नेगेटिव मार्किंग, बच्चे लोग बहुत परेशान हैं। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि सरकार इस पर अमल करे और जो बच्चे का माँग है, क्योंकि आप बच्चे माँग जायज़ कर रहे हैं क्योंकि आपने टियरी 1, टियरी 2, टियरी 3 जो भी वैकेंसी आप 2.5-3 लाख वैकेंसी निकाले थे, उसमें सभी में एकल परीक्षा लिए लिए थे। लेकिन इस बार बच्चे लोग के साथ अन्याय क्यों? और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर अमल करे और बच्चे को स्टूडेंट के हित के काम करे, ना कि वो इतना पढ़ने के बाद आप लोग टीचर की बहाली में इस तरह के धांधली कर रहे हैं। क्या आप बताइए, अगर ऐसा बात है, तो बीएड छोड़ दीजिए। बीएड कहते हैं कि बीएड ग्रेजुएशन करके टीचर बनाइए, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लीजिए और जो पीटी मेंस, नेगेटिव मार्किंग सभी रखिए, बीएड छुड़ा दीजिए। क्यों क्यों ये रखिएगा जी बीएड करने? क्या मास्टर लोग जो है पटना में, जो भी खान सर हो गया, झा सर हो गया और ये ज्ञान बिंदु सर हो गए, ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो अथी है, वो सारी आदमी तो बीएड नहीं किए हुए और अच्छे पढ़ाते हैं और आप बीएड रखे हुए हैं। ऐसा बात है तो आप नौकरी में हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नौकरी में तो ट्रेनिंग होता है, आप ट्रेनिंग दिलवा दीजिए ना। 2 साल क्यों कोई बर्बाद करेगा बीएड के लिए? बीए क के, बीएससी क कर 2 साल क्यों कोई बर्बाद करेगा? किसी तरह बैंक के कर्मचारी को बैंक के काम करने आता है? नहीं आता। इन जो भी एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पास करके और लोग ट्रेनिंग लेते हैं। रेलवे के ड्राइवर को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और ड्राइवरिंग का ट्रेनिंग होता है। लेकिन टीचर लाइन में आप लोग इस तरह किए हुए हैं कि एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद पैसा लगता है, उसमें हेवी अमाउंट लगता है, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया लगता है बीएड करने में। उसके बाद बीएड करने के बाद भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप यही नहीं चाहते कि बीएड करने वाला होगा उसी को हम नौकरी दें, क्या ज़रूरत है? आप ट्रेनिंग करवा दीजिए, आईआईटी में दोनों लीजिए। आप नेगेटिव मार्किंग में लीजिए, जिस तरह सबको लेते हैं नौकरी, लेकिन आप तो छाँटने के लिए, क्योंकि ऐसा आप नियम लगा दिए हैं कि इसमें जो बीए कैले होगा वो उसको पढ़ाने नहीं आता है, मैं नहीं लूँगा उसको। बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड बच्चे लोग देंगे तैयारी, एग्ज़ाम देंगे, पीटी मेंस भी देंगे, लेकिन आप हटा दीजिए।
यूपीएससी के अधिकारी बनता है तो क्या सोझे ग्रेजुएशन पास चाहिए और सरकार ट्रेनिंग देती है। यूपीएससी के क्वालिफाइड करने के लिए बीए कर ही बड़े-बड़े अफ़सर बनते हैं। लेकिन टीचर बनने के लिए आपको बीएड होना चाहिए। तो क्या ज़रूरी है बीएड जो 2 लाख रुपया लगाएगा, कोई बच्चा क्यों लगाए? किसी का गार्जियन मान लीजिए कि हम बहुत पुअर फैमिली से आते हैं और बीएड करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या हम नहीं बन पाएँगे? हम बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं और हमको टीचिंग लाइन में जाना है। तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए हमको बीएड करना पड़ेगा और उसमें 2 लाख रुपया लगता है, 2 लाख रुपया और गरीब के बच्चा को अगर पास मान ली कि पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाएगा? इसका मतलब टीचर नहीं बन पाएगा और उसको मन है कि हम टीचर बने। तो ये सब क्राइटेरिया है, आप लोग चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं। मेरी सरकार से माँग करते हैं कि ये सब ना हो और अच्छे टैलेंट युवा आएँ, टैलेंट विद्यार्थी आएँ और बच्चे आगे का भविष्य सँवारें। क्योंकि बड़े-बड़े अधिकारी आप देख ही रहे हैं कि ग्रेजुएशन पास बनते हैं, पीटी मेंस लीजिए, आप टीचर हटा दीजिए। या तो एकल एग्ज़ाम लीजिए, बीएड करने के बाद आप एकल एग्ज़ाम लीजिए ना, पीटी मेंस लेने की क्या ज़रूरत है? तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार कुछ सुने, मेरी बातों को अमल करे। सरकार में अगर हो सके तो मेरा वीडियो सरकार तक पहुँचे, कुछ ध्यान दें बच्चे लोगों पर। आज तक के लिए इतना ही, फिर मैं नए कुछ नया न्यूज़ आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करूँगा।